यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा शरीर नारी जाति का इसलिए हम नहीं कह रहे, पर शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि इस समाज की वृद्धि, इस समाज को आगे बढ़ाना है तो नारी का सम्मान, कन्या का सम्मान, बेटी का सम्मान, घर की बहू का सम्मान, पत्नी का सम्मान, बहन का लाड़ दुलार जब एक पुरुष करने लगता है, जब पुरुष समाज नारी का आदर सम्मान प्रेम देने लगता है, तो वो समाज अपने आप दिन ब दिन बढ़ोतरी पर चलने लगता है। और जो समाज नारी का अपमान करता है, बोले भैया फिर तो उसका क्या कहें। ये देश वो देश है जहां भगवान महादेव की, शिव की एक रात्रि आती है, पर माता की 9 रात्रियां आती हैं। इस समाज ने हमेशा, खासकर सनातन धर्म में हमेशा, जब आरंभ हुआ सृष्टि का आरंभ हुआ, सृष्टि प्रकरण सुनाया भागवत जी में, आपने भी सुना था, थोड़ा शॉर्ट में सुना था समय के कारण। पर संसार के सृष्टि के सबसे पहले स्त्री और पुरुष कौन हुए जानते हो? हमें याद नहीं, हमने बताया नहीं बताया, पर भागवत में प्रसंग तो आता ही है। सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष हुए मनु और शत्रुपा। मनु से मानव बना। हम सब जितने भी इस धरती पर 2 हाथ 2 पांव आंख नाक वाले जो मनुष्य हैं ना, जिनको मानव कहा जाता है, मानव इसलिए कहा गया क्योंकि हम मनु के वंशज हैं, हम मनु के बच्चे हैं, इसलिए हम मानव हैं। तो मनु महाराज के भी घर 2 बेटियां हुई, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। वहां भी नारी की, महिला की, उसके बाद भी जो वंश वृद्धि हुई उसमें भी कन्या नारी का हमेशा सम्मान हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कल जो उत्सव होने जा रहा है यहाँ, वर वधू का विवाह, सब बेटियों का विवाह, वास्तविकता में बेटी जो होती है वो घर की रौनक होती है। कल हम एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे तो बोल रहे थे, एक काम करो, आपको यकीन ना हो ना तो वो घर देखना जिस घर में कोई बेटी ना हो या बहू ना हो, उस घर को देखना, आपको उस घर की कैसी हालत होगी। अगर एक घर में पुरुष ही पुरुष रहे तो सोच के देखो उस घर की क्या हालत होगी। भैया पुरुषों बुरा नहीं मानिएगा हमारी बात का, अब ये मत सोचिएगा इनका शरीर नारी जाति का इसलिए बड़ा चढ़ा के, और बुरा मानना है तो मान लो, हम तो आज लास्ट हैं, कल हम अपने घर जा रहे हैं तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। पर ये तो बात सत्य है, तो पुरुष भी मानेंगे कि भैया जिस घर में माता ना हो, महिला ना हो, बेटी ना हो, पत्नी ना हो, बहू ना हो, वो घर जो है ना वो घर जैसा नहीं लगता है। एक 4 दीवारी की ईंटों के मकान को घर में बदलना ये केवल एक महिला कर सकती है, एक मैया कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है। तो इसलिए अच्छा, अब इतनी नारी का समझ, लेकिन फिर अब यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं, सबके घर में बेटियाँ रहती होंगी, भैया अपने बच्चियों को खूब पढ़ाओ, इतना शिक्षित करो कि कल को कोई लड़का वाला आकर के उसकी कीमत ना आके। माफ करना, आजकल जब कोई गांव का किसान पिता जब अपनी लड़की को ब्याहने के लिए लड़का देखता है ना, मान लो आज लड़का देखने वाले आने वाले हैं, तो पूरे गांव में ऐसा घूमेगा हाथ जोड़कर, पंडित जी आज आशीर्वाद देना, लड़के वाले आ रहे, कृपा करना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, लड़की पसंद आ जाए। बताओ, पूरे जीवन भर उसने पाला, जीवन भर आज वो ये आशा देख रहा है कि लड़के वाले लड़की को रिजेक्ट न कर जाए। क्या बीतती होगी उस पिता के ऊपर कि वो ये सोच रहा है कि ना कर जाए, सब जगह माथा टेकता घूमता है, सब बढ़िया हो जाए। फिर भैया अब आते हैं लड़के वाले। अब लड़के वाले तो महाराज मूंछ ऐसे रहती है ना, हाँ, आए घर में। फिर अब तो खैर जमाना बदल गया, पर पहले तो जैसे लड़का वाला आते थे तो लाली आती थी, चाय का कप पूरा वो ट्रे लेके ऐसी झुकी आंखों से एकदम,
और फिर लड़के वाले बड़े बॉस बने बैठे रहते थे, हम लड़के वाले फिर बिठा लेते कन्या को, ऐसे लगता है जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा हो। लड़की से पूछेंगे, वो सासू मैया आती है एकदम वो भीम सैनी काजल लगा करके, जो देख के ही आंखों से डर लग जाए। फिर वो पूछती है लड़की को, सिलाई आती है तुमको? और बेचारी ऐसे नजर, खाना आता है बनाना, गाना आता है, नाचना आता है? बेचारी हाँ करती जाती है, सबरे क्वेश्चन, सबरे जिज्ञासा सब पूछ लेगी। फिर जब अब आजकल की कोई बढ़िया चतुर बेटी थी, तो जैसे सास जाने लगी तो उसने रोक करके कहा, माँ जी एक बात बताओ, आपके लड़का को तबला बजाना आता है? तो उसने पूछा तू क्या करेगी? तो बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या हमारे पिताजी बजाएंगे? जब तुम नचवाओगी तो तुम्हारे घर में भी तो कोई बजाने वाला चाहिए। सवरे जितनी भी परीक्षाएं सब हमारी थोड़ी होंगी। पर भैया कहने का हमारा भाव ये है, वो भी किसी की पुत्री है, वो भी किसी की बेटी है। आप सोच के देखो, एक पेड़ जो 10 साल 20 साल 25 साल एक जगह एक मिट्टी में पूरा बड़ा हुआ हो, एक पेड़ पूरी जड़ें पकड़ ली हो, मिट्टी की जड़ें चारों ओर बिछी हुई हो, और उस समय कोई कहे कि इस पेड़ को उठाओ, उखाड़ो और दूसरी जगह जाकर के लगाओ, कितना मुश्किल काम है। लग तो जाएगा दूसरी जगह जाके, पर आपको उसका ध्यान रखना पड़े। अगर समय पे पानी नहीं दिया, समय पे ध्यान नहीं दिया, तो वो पेड़ सूख जाएगा। वैसे ही अगर कोई कन्या अपना पूरा जीवन बिता के आपके घर आई है और फिर अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको प्रेम नहीं दोगे, उसको स्नेह नहीं दोगे, तो मुरझा जाएगी। तो इसलिए भैया पुत्रियों को खूब, बेटियों को खूब शिक्षित करो, ताकि वो अपना अधिकार स्वयं चुन सके। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करवा रहे, नारियों की भी अपनी मर्यादा है, बच्चियों को, नारियों को, हम तो इस बात को कितना बोलते हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। नदी मर्यादा में ही अच्छी लगती है, 2 किनारे टूट जाएं तो विद्रोह हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। गंगा 2 किनारों के बीच बहती अच्छी लगती है। तो नारियां भी अपनी मर्यादा न भूलें, वो अपनी, भगवान ने जो भगवत गीता में 7 नारी के गुण बताए हैं, बड़े सुंदर गुण बताए हैं, धृति, क्षमा, श्री, ये सब नारी के गुण हैं। उसकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। अब वाणी में विनम्रता नहीं, कर्कशता। कई माताएं तो ऐसी गालियां ऐसी बोलती हैं लड़ाई झगड़ा में, जैसे कोई स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। झगड़ा हो जाए 2 पड़ोसन का, फिर देखो महाराज वो एकदम सब बाहर उगल देंगी, निकाल देंगी। तो अपनी मर्यादा अपने हाथ भी होती है, तो वो भी नारियां ध्यान रखें, अपनी वाणी में विनम्रता रखें, अपनी वाणी में सहजता रखें, इधर उधर की बात में ज़्यादा ना पड़े। आज हम एक छोटा सा सूत्र दे के जा रहे हैं मैयाओं को, मैया ज़्यादा है यहाँ पे, जितना समय है ना मैया, काम धंधा हो गया, अब उसके बाद थोड़ा माला झोली लेके थोड़ा भजन करने बैठ जाए। ये नहीं कि काम हुआ अब पड़ोसन तू आ जा, अब मैं आ गई, अब बैठ करके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आज के ज़माने में उतना जल्दी ना तो कोई जीमेल ना ईमेल इतनी जल्दी खबर पहुंचा सकता है दुनिया में, जितनी जल्दी एक फीमेल खबर पहुंचा सकती है, तुरंत वायरल कर देंगी। अच्छा, जब बात करेंगी ना एक दूसरी सहेली से, तो कान में ये और बोलेंगी, देख तुझे ही बता रही हूँ, तू मेरी प्यारी है, किसी को बताइयो मत, किसी को कहियो मत। अब वो भी आगे अपनी जो प्यारी है उसको भी यही कह के बताएगी, तो किसी को बताइयो मत, मैं बस तुझे ही बता रही। और ऐसे करते करते बात आग की तरह। किसी ने कहा जब 2 महीना आपस में कान में बात कर रही हो तो इसका क्या मतलब? बोले इसका मतलब है एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। और जब बात हो जाए फिर दोनों ऐसे उठ के पल्ला झाड़ के बोले अरे छोड़ो ना, हमें क्या, तो समझ लो कि डेटा सेव हो गया है और अब वायरल होने को तैयार है। अब सब जगह पर्चे बटेंगे। तो मैया अपनी भी थोड़ी सी दिनचर्या ठीक करो। वैसे करेरा की मैया ऐसी नहीं है, हम आपके लिए नहीं बोल रहे, आप तो सब बस सब काम धंधा होते वो भजन में ही लग जाती हो। पर एक आध कोई बाहर वाली माता जो हमें सुन रही है टीवी पे, हम उनके लिए बोल रहे कि मैयाओ
समय हो गया, काम हो गया, अब समय बाकी है, क्या करें। इधर उधर की बात पढ़ने से, कहीं आने से जाने से बढ़िया है थोड़ा हरि भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, नाम जाप करो।